Good morning, Rahil ji. Good morning, sir. Yeah, wish you warm welcome to our digital meeting. आज मुझे खुशी है कि हमारे साथ डिजिटल मीटिंग में नागपुर से राहिल जी है, जिन्होंने लास्ट मंथ सक्सेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस वर्कशॉप वेलनेस कोच वर्कशॉप कंप्लीट किया और ये मंथ में उन्होंने अपग्रेड किया है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन वीडियो लर्निंग कोचिंग में। तो हम आज इंटरेक्ट करेंगे राहिल जी से 15-20 मिनट्स के लिए। राहिल जी, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन और उसके बाद मैं आपके साथ 15-20 मिनट्स डिस्कशन करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मोहम्मद राहिल शेख है और मैं नागपुर सिटी से हूँ। मेरा जो स्कूल कॉलेज हुआ है वो नागपुर से हुआ है। आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए के बाद मैंने बैंक्स में जॉब किया है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स। आफ्टर दैट कि मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मुझे खुद का एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर काम करना चाहिए। सो I started my own financial services. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बताइए राहिल जी, क्या आपको एक मोटिवेशन हुआ, क्योंकि आप मेरे साथ 1 साल से ज्यादा से टच में है, रेगुलरली व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज आप रिसीव करते हैं, ओके। और मार्च में आपने एक बार 1000 रुपीज पे करके हमने 30 मिनट्स का डिस्कशन भी किया था। तो क्या एक ऐसा मोटिवेशन हुआ कि आपने सबसे पहले रिटायरमेंट कोच से स्टार्ट किया और उसके बाद क्या आपकी उसमें लर्निंग रही? सर, जो डिफरेंस आया मुझे रिटायरमेंट कोच में एनरोलमेंट करने का, वो ये डिफरेंस आया कि अभी हम लोग बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में व्हाटएवर जो भी आरएम्स रहे या जो भी पर्सन रहे, वो कभी पेन एंड पेपर कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता है। वो कभी ये बात नहीं करता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है करके, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना फंड्स कॉर्पस की रिक्वायर रहेगी, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है अर्निंग पर्सन के साथ, तो जो उसका स्पाउस होता है वो अपने उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो ये सारा जो है ना, ये ड्रॉबैक रहता है जब हम बैंक्स में काम करते, तो वहां पे हम लोग कुछ ऐसा हैंड रिटन रहता नहीं है, जो भी होता है पूरा ओरली कम्युनिकेशन होता है। और वो भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स मुझे के ये बात करते हैं कि जहाँ पे कोई क्लाइंट के क्या गोल्स है उनके, उसके साथ कोई होता नहीं। तो मुझे बताइए कि आपने वो कंप्लीट किया तो कितनी आपने आपके लिए फर्स्ट क्या की लर्निंग हुई रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस वेलनेस कोच से, आपको क्या पर्सनल बेनिफिट हुए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया आपने। सर, सबसे पहले जो मुझे रिटायरमेंट कोच जो मैंने कंप्लीट किया, उसका मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि मुझे रिटायरमेंट के अलग अलग सिनेरियोस पता चले कि एक मॉडरेट सिनेरियो होता है, एक कंजर्वेटिव होता है और एक एग्रेसिव होता है। तो ये एक मुझे पता चला। अभी सपोज मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए की जरूरत लग रही है करके, तो हम उस 4 करोड़ की जर्नी को अगले 20 सालों में 25 सालों में कैसे अचीव करेंगे करके, ये एक मेरे लिए एक लर्निंग रही। उसमें फिर स्टेप अप क्या होता है, बकेट स्ट्रेटजी क्या होता है। अभी सपोज मान लीजिए कि क्लाइंट्स के पास एक लिमिटेड सरप्लस रहता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, उसमें उसको उसका रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना है, उसमें उसके बच्चों का एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, या बोलिए कि उसको अपना मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस भी देखने का है। तो उस लिमिटेड कॉर्पस में हम उसका कैसे एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान या फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट जो स्ट्रेटजी होती है, बकेट स्ट्रेटजी, स्टेप अप, एसआईपी, या 25-30% से हम लोग जो कॉर्पस इंक्रीज कर से 3 to 4 इयर्स में, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज पता चली। तो जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स को एक उसका बजट होता है कि हाँ, मैं रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपीज या 15,000 रुपीज लगाऊंगा, इस बजट में वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो राहिल जी ने एक शेयर किया हुआ है अपना हैंड रिटन प्लान, तो मैं स्क्रीन पे बताऊंगा और राहिल जी उसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर बेनिफिट ऑफ हिज क्लाइंट। दिख रहा है राहिल जी? यस सर। हाँ, तो राहिल जी ने ये बताया है। तो राहिल जी थोड़ा बताएंगे कि क्या आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया?
सर जैसे मेरा ये रिटायरमेंट कोच मतलब एंड हुआ, तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरे एक दो क्लाइंट्स को अप्रोच किया, उसमें से एक ने बोला कि ठीक है आप मेरा रिटायरमेंट प्लान बना के दीजिए। तो उनसे मैं पूछा कि आपका को कब रिटायर्ड होना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 55 की एज में रिटायर्ड होना है। तो फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया और देन उसके उनके सामने सिनेरियो प्रेजेंट किया। अब जो नॉर्मल सिनेरियो देखा जाए, क्योंकि करंट एज 46 और 55 की एज में रिटायर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो उनको 1,77,00,000 का रियल रेट, मतलब उनको कॉर्पस की रिक्वायरमेंट लग रही है, जो उनको कॉर्पस चाहिए, लेकिन उसकी अगर एसआईपी निकाले तो 94,000 हो रही है। तो क्लाइंट बोल रहा है मुझे कि मैं इतना ज्यादा तो मतलब एफर्ट नहीं कर सकता। तो मैं बोला कोई कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसको बकेट स्ट्रेटजी लिया। बकेट स्ट्रेटजी में क्या हुआ कि हमने जो है पहले 9 साल के लिए सेम मंथली एक्सपेंसेस रखा उसका, देन उसके बाद उसको हमने मतलब जो अमाउंट है उसको बढ़ाया 11% से 13% से, और क्लाइंट्स को बताया कि ये जो अमाउंट है ये बकेट स्ट्रेटजी से आपका आते रहेगा। तो फिर उसमें उनका जो एसआईपी अमाउंट था वो कम हुआ। फिर सेकंड सिनेरियो पे हम जहाँ पे हम आप अपना जो अमाउंट है वो आप अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हो करके, जो आपके जो अभी डेली एक्सपेंसेस जो आप बोल रहे 35,000 है, इसको आप 25,000 कर दोगे तो वहां पे आप कम कर सकते हो। फिर लास्ट उनको मैंने एक सिनेरियो दी कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान जो है पोस्टपोन कर दीजिए 5 साल से। तो जो आपकी जो करंट एसआईपी चल रही है 25,000 की, उस एसआईपी में आपका हो जाएगा। लास्ट में जो उनका जो आप देख रहे हो एसआईपी अमाउंट 22,385 रुपीज आया है स्टेप अप एसआईपी यूज कर। तो क्लाइंट आर वेरी हैप्पी, और वो मुझे बोला कि ठीक है करके। तो अभी वो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैसेज है कि हमने एक कोशिश की राहिल जी ने कि उन्होंने 9 पेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने क्लाइंट को 3 सिनेरियो बताए, एक स्टैंडर्ड सिनेरियो, ओके, एक कंजर्वेटिव सिनेरियो, एग्रेसिव सिनेरियो। उसके बाद हर एक सिनेरियो में आप कैसे अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो प्री रिटायरमेंट पीरियड में एडवांस एसेट एलोकेशन रीबैलेंस स्ट्रेटेजी यूज की, पोस्ट रिटायरमेंट में बकेट स्ट्रेटेजी यूज की, फिक्स एसआईपी ज्यादा थी तो हमने इंक्रीजिंग एसआईपी को यूज किया। क्लाइंट को वो ज्यादा हो रहा था फिर भी तो हमने क्लाइंट को एजुकेट किया कि हम 5 साल के लिए रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा आपने पिछले 2 महीने में लर्न किया है। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो मुझे बताएंगे कि आपने पिछले 1 मंथ में कितने रिटायरमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट प्लान बनाए और क्या आपको सक्सेस मिला आपके क्लाइंट के साथ? सर मैंने इस बीच में 3 रिटायरमेंट प्लान बनाया। ज्यादा हो नहीं पाया तो 3 रिटायरमेंट प्लान मैंने उसमें से बनाया, जिसमें से एक तो मेरे साथ अभी कंटिन्यू टच में, और जो 2 जिनका मैंने बनाया तो वो मुझे बोल रहे कि मुझे ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान बना के दीजिए, जिसमें मेरा चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, और एक क्लाइंट को अभी हाउस परचेस करने का है। तो मैंने उनको बताया कि आप हाउस का जो परचेस करने का जो प्लान है आप वो अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो करंट इनकम है और जो अभी कोविड का सिचुएशन आया है तो फ्यूचर तो पूरा अनसर्टन है। तो बेटर है कि आप रेंटेड इस पे चले जाइए और हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। और आने वाले 5 सालों में 7 सालों में जो है आपके हाउस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट रेडी हो जाएगा। तो आप फिर जहाँ पे चाहे, आप अगर को मुंबई में सेटल होना है तो आप मुंबई में हो सकते हैं, पुणे में होना है तो पुणे में, या आप अपने होम टाउन में चाहे तो वहां पे हो सकते हैं। तो क्लाइंट सीट्स अग्री है। गुड, वेरी गुड। तो राहिल जी, जैसे मुझे पता है कि आप एक ट्रांजिशन फेज में है, जिसमें आप अप्रैल तक जो है कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और उसके बाद मार्च तक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे, और पोस्ट कोविड आपने डिसाइड किया कि अभी इंडिपेंडेंट आपको बनना है। तो डेफिनेटली काफी सारे आपको चैलेंजेस आई होंगी डिसाइड करने में। तो कैसे आपने अपना प्रोफेशनल अपग्रेडेशन का आपने डिसाइड किया, और क्यों आपने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया? क्यों आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन गए? सर म्यूचुअल फंड एजेंट या अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता तो सर ये तो वही बात हो जाती कि जैसे एक डॉक्टर
और एक फार्मा जो दवाई बेचता है। तो अभी मेरे पेट में दर्द है, मैं आज डॉक्टर के पास ना जाते हुए फार्मेसी में गया, उसको बोला मेरा पेट में दर्द है, उसने मेरे को दवाई दिया, फिलहाल एक दिन आराम हुआ, फिर दूसरे दिन फिर मेरे को पेट में दर्द हुआ, फिर मैं फार्मेसी वाले के पास गया, उसने फिर मेरे को दवाई बदल के दी। अब जब मेरे को ऐसा हो गया कि मेरा पेट का दर्द और बढ़ गया, तो फाइनली मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको तो कोई दूसरी डिजीज हो चुका है करके। तो अगर मैं यहाँ पे एनरोल ना करते हुए अगर मैं डायरेक्ट एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता, तो शायद मैं भी वही एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर रहता जो बाकी सारे हैं। मेरे में और बाकी में डिफरेंस तब आएगा जब मैं एक डोमेन एक्सपर्टाइज बनूंगा, जब मुझे एक डोमेन का नॉलेज आएगा। गुड, वेरी गुड। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसलिए पर्पसफुली क्वेश्चन उनको पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें चैलेंजेस आती है और हम सोचते हैं कि बिना प्रिपरेशन के हम खुद पढ़ते हैं, देखा जाएगा। डेफिनेटली बिना प्रिपरेशन के आप खुद पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप टेम्पररी इनकम अर्न कर सकते हैं, टेम्पररी सक्सेस मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे 1 या 2 साल के बाद, एंड देन यू लाइक टू अगेन लुक फॉर दी जॉब। जबकि आपने डिसाइड किया इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज की डेट में हम कंसल्टिंग के बिजनेस में है, तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, मेरे पास कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमें पहले एजुकेशन चाहिए कि क्लाइंट को कैसे हम उनको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सके, कैसे हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस रिटायरमेंट का बता सके। जब वो सब देखेंगे तभी क्लाइंट को वो एजुकेशन आएगा। बट आज की डेट में उन्होंने देखा है कि 9 आउट ऑफ 10 कूद जाते हैं विदाउट प्रिपरेशन पे, और देन दे बिकम एज ए कमीशन एजेंट ओनली। तो बताइए कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक सही डिसीजन लिया आपके क्लाइंट को एक सही एजुकेशन देने के लिए, एज वेल एज एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। तो अभी क्या आपको मोटिवेशन मिला कि आपने अपने आप को अपग्रेड करके अभी आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन की आप ट्रेनिंग कोचिंग कर रहे हैं? सर मोटिवेशन मुझे ये मिला कि जब मैं रिटायरमेंट कोच कर रहा था, तो एक होता है पेन एंड पेपर लेके कैलकुलेशन करना क्लाइंट्स के आगे, और एक होता है मोबाइल में जो या जो वेबसाइट्स उस पे कैलकुलेट करके बताते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो वो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, कि मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को फ्यूचर में यहाँ पे जाना है, क्योंकि रिटायरमेंट जो एक ऐसा चीज है कि वो आना ही आना है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है पश्चिम में डूबता है, तो वैसे हमारा रिटायरमेंट तो आना ही आना है। तो क्लाइंट्स को जो हम बताते हैं पेन एंड पेपर कैलकुलेटर लेके, तो उससे एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो मुझे जो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग किया, तो मुझे उसमें ये चीज समझ में है कि हाँ, अगर मैं रिटायरमेंट कोच अच्छा बन सकता हूँ, तो क्यों ना मैं CFP पूरा कर लूं, जिसमें मैं क्लाइंट्स को पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन दे सकता हूँ। उसका चाइल्ड एजुकेशन, उसका मैरिज प्लानिंग, उसका डेट प्लानिंग करके ओवरऑल 360 डिग्री। तो देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी अपना CFP में एनरोल करना चाहिए करके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका एक टारगेट है कि आप अपना CFP सर्टिफिकेशन जो है आप नेक्स्ट ईयर जून 2021 तक कंप्लीट करना चाहते हैं, और अपना पहला टारगेट है कि इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन को हम दिसंबर तक करें, एंड देन अनदर 6 मंथ विल कंप्लीट दी रिमेनिंग 4 एग्जाम्स। तो राहिल जी, आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आप क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरी कोचिंग फी जो है, ओके, विच इज दी फर्स्ट, तो हम बात करते हैं कि आपके पास पहला ऑप्शन था CFP करने के लिए कि आप डायरेक्ट FPSB में रजिस्टर करके सेल्फ स्टडी में कर सकते थे। तो आपने क्यों कोचिंग डिसाइड किया, क्यों सेल्फ स्टडी में डायरेक्ट किया और आप केयू शाखा कोचिंग ले रहे हैं? सर आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। चाहे हमारे जब हम लोग स्कूल में जाते तो वहां पे भी हमारे को गुरु होते हैं, और जब हम अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होते हैं तो हमारे को पास गुरु का होना बहुत जरूरी, जो हमको डायरेक्शन बताता है। विदाउट गुरु हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जो गुरु होता है, जो हमारा मेंटर होता है, वो उस
रास्ते से ऑलरेडी जा चुका होता है, तो हमको गाइड करता है कि आपको कौन से कैसे इस पाथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर सपोज मान लीजिए मैं विदाउट कोचिंग क्यूर सर के साथ ना जाते हुए सेल्फ स्टडी पे जाता, और अगर मैं कहीं कोई प्रॉब्लम में आके अगर स्टक हो जाता, तो मेरा कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाता। जो आज मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मुझे को मेंटर का सपोर्ट मिलता है, सर का सपोर्ट मिलता है, तो वो सपोर्ट मुझे सेल्फ स्टडी में कभी नहीं मिल पाता। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि अभी जो आप पिछले 1 महीने से आपकी जर्नी स्टार्ट की है आपकी सीएफपी वीडियो लेक्चर्स की, तो क्या क्या की लर्निंग आपको हुई पिछले 1 महीने में? सर 1 महीने में तो मैंने बहुत सी चीजें सीखी है, जो मतलब अगर मैं मेरे पिछले एक्सपीरियंस को देखा जाऊँ, जो मैंने बैंक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस में काम किया, वहां पे भी मुझे वो लर्निंग नहीं मिली जो मुझे इस 1 मंथ में मुझे मिली है। पहला लर्निंग की एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हम जो होते हैं, हम लोग एक वेलनेस होते हैं, फाइनेंशियल वेलनेस कोच होते हैं क्लाइंट्स के। दूसरा कि हम लोग क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, अपने एसेट्स को जो है एक जगह पे हमें पार्क नहीं करना चाहिए। लास्ट 1 मंथ में वो जर्नी लर्निंग मेरी ये रही है कि मैंने डिफरेंट जो अलग अलग ये देखा है, जैसे कि हम लोग एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हम लोग एक वेलनेस कोच होते हैं अपने क्लाइंट्स के। हम लोग क्लाइंट्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो चेक करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या आपने कहीं गलत जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने अगर जो लोन्स लिया हुआ है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला तो लोन आपने नहीं लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो आप उस लोन को क्लोज कर दीजिए, और जो सिक्योर्ड लोन होता है जहाँ पे हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, हम लोग वहां से लोन ले सकते हैं। मतलब क्लाइंट्स को एक पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन मिले तो क्लाइंट्स पीस ऑफ माइंड रहेगा। गुड, वेरी गुड। तो आप ने डेट प्लानिंग कंप्लीट किया, तो हमने कल भी डिस्कस की थी कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने क्लाइंट के साथ मिल सकते हैं और उनको एजुकेट कर सकते हैं कि हाउ कैसे आप उनका इंटरेस्ट रेट कम करने में हेल्प कर सकते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ईएमआई कम होगा, और ऑटोमेटिकली ईएमआई कम होगा तो क्लाइंट की सेविंग्स ज्यादा होगी, तो क्लाइंट को आप अपफ्रंट फी भी डिमांड कर सकते हैं, एज वेल एज वो सेविंग जो होगी तो वो क्लाइंट जो है अपने फ्यूचर गोल के लिए इन्वेस्ट भी कर सकता है। यस सर। क्या क्या आपको पर्सनल बेनिफिट हुए? आप स्पेसिफिकली मैं बात करूं राहिल जी एंड हिज फैमिली, तो उनको क्या क्या पर्सनल बेनिफिट हुए? सर पर्सनल बेनिफिट तो मुझे ये हुआ है कि मैं अभी एक एज अ वाइस प्लानर पर्सन बन गया हूँ। जब से मैंने सीएफपी में एनरोल किया है, तो मतलब मीन्स मुझे ये समझ में आ गया है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, लाइक इंट्राडे, एफ&ओ, ये सब चीजों में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमारे गोल बेस्ड हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये मेरे अंदर एक चेंजेस आए हैं। गुड, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आपको एक अभी समझ में आया कि ये सब जो शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट से एक्साइटमेंट मिलती है, बट अपना टाइम और मनी दोनों का वेस्ट होता है। तो मुझे बताएंगे कि एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर आप एस्पायरिंग ऑलरेडी आप बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दिया है आपने म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर क्या बेनिफिट आप अपने क्लाइंट को बताना चाहते हैं कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपका आईएफए बनता, एक आपका फाइनेंशियल प्लानर जो है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, और सामने एक नॉर्मल नॉन सीएफपी है, तो क्या आपके क्लाइंट को बताना चाहते हैं कि उनको क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के मिलेंगे? सर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के जो एडवांटेज है वो ये मिलेंगे कि सबसे पहले कि वो हमेशा क्लाइंट ओरिएंटेड रहेगा, ना कि वो प्रोडक्ट सेंट्रिक रहेगा। हाँ सर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल का जो एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो क्लाइंट सेंट्रिक होता है, ना कि प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है। अभी एक जो नॉर्मल आईएफए होता है तो वो किसी भी पर्सन को बोल देगा कि आप ये इक्विटी फंड ले लो या आप इस इंश्योरेंस में पैसे डाल दो करके, वो विदाउट एनी रिस्क प्रोफाइलिंग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जाने समझे वो मतलब जो उसको लगता है वो प्रोडक्ट उनको बेच देता है। जबकि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्लाइंट का पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, उसको एनालिसिस करता है, समझता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से वो उसको सॉल्यूशन देता है। गुड। तो
कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो राहिल जी भी बन रहे हैं, और राहिल जी अभी कॉम्पिटेंट भी है और उनके को मेंटर उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो वो आपके साथ मिलेंगे और आपका एक 2 पेज का केस स्टडी बनाएंगे, जिसमें आपकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट लायबिलिटी है, क्या आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल है, और वो गोल के हिसाब से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस कैलकुलेट करेंगे, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही सुटेबल एसेट लोकेशन देंगे, एंड देन हम प्रोडक्ट में जाएंगे और उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी राहिल जी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए वो आपका फाइनेंशियल प्लान जो है उनके मेंटर के सुपरविजन में बनाएंगे और कोई फी नहीं चार्ज करेंगे। बट जैसे ही वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उनका फर्स्ट सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो वो मिनिमम 5 to 10,000 एक प्लान बनाने का चार्ज करेंगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी लर्निंग स्टेज में है, तो आप अपना प्लान जो है कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं, ओके, उनके मेंटर और को मेंटर के सुपरविजन में। और दूसरा कि वो जो आपको प्लान बनाएंगे तो उसके बाद जो है आपको एक सुटेबल प्रोडक्ट देंगे, और उनकी अर्निंग जो है अभी जो सुटेबल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है जिसको हम कमीशन कहते हैं उसे होगी। तो कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि एक अच्छा आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग राहिल जी से कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान आप बना सकते हैं। पता है कि अभी एक एक्सटेंडेड लॉकडाउन चल रहा है, ओके, बट आप जो है केयूर शाह के साथ कनेक्ट हुए मंथ ऑफ मई में, आपने सक्सेसफुली रिटायरमेंट कोच वर्कशॉप कंप्लीट किया और एक इक्विवेलेंट एक्सपर्ट बन गए जिन्होंने क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड की थी। आज आप आगे बढ़ रहे सीएफपी सर्टिफिकेशन के लिए। तो मुझे बताइए कि जब आप वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं, ओके, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आपका क्या जेन्युइन फीडबैक है हमारे वीडियो लेक्चर्स के बारे में? सर प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कहीं पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे जो को मेंटर है वो मुझे हेल्प कर देते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि कहाँ पे मैं मिस्टेक किया करके। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिजिकल क्लासरूम का और वर्चुअल क्लासरूम का दोनों का एक अपना अपना एडवांटेज है। वर्चुअल क्लासरूम में ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि हमको मॉर्निंग में ही क्लास अटेंड करना है या इवनिंग में। जब हमको कन्वीनियंट लगे हम तब अपने हिसाब से अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब अगर कभी मेरा मूड नहीं हुआ कि नहीं मुझे अभी नहीं पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि मुझे फिजिकली और मेंटली जो है अपने जो लेक्चर उसको अटेंड करना है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है मेरे लिए। तो वर्चुअल क्लासरूम जो को मेंटर मुझे सपोर्ट करते हैं, तो जो भी अपना सर जो क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए, वो पूरे प्रॉपर सॉल्व मैं करता हूँ, और जो सर जो चीज बताते हैं उसको पूरे स्पिरिट के साथ मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो वो चेंजेस मुझे मेरे लाइफ में नजर आ रहे हैं। वेरी गुड, गुड। सो कहने का मतलब है कि आज केयूर शाह के सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, या कोई बिगिनिंग करना चाहते हैं रिटायरमेंट कोच से, वो सारे डिजिटल फॉर्मेट में है। आप जब एनरोल करते हैं उसके बाद आपको उसकी एक डाउनलोड लिंक हम भेज देते हैं, जिसे आप डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद हम आपको गाइड करते हैं कैसे उसको एक्टिवेट करके आपकी वीडियो लर्निंग को आपको स्टार्ट करना है, ओके। तो कहने का मतलब है कि आप कमिटेड है रोज के 2 से 3 घंटा मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। तो आप एक अच्छी तरह से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर से एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर बना सकते हैं, ओके, और अपने क्लाइंट को एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होगी उसके लिए हमारे पास जो है टीम है, जिसमें एक माइक्रो ग्रुप बनता है, जिसमें आपका एक कोमेंटर रहता है, मेंटर केयूषा रहते हैं, वो आपकी क्वेरीज जो है डे टू डे बेसिस पे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करते हैं, ओके। आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल है वीडियो के साथ साथ, तो उसे आप अपने रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, आप अपनी क्वेश्चंस बैंक सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन भी है। तो कहने का मतलब है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अचीव द नेक्स्ट लेवल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और आप अपनी वर्जन 2 इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो बहुत जरूरी हो गया है कि अभी जो प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसा आने वाला है कि डिमांड कम हो जाएगी। एग्जांपल, ऑन एवरेज हर एक प्रोडक्ट की 100 की 80, बट ये 80 डिमांड कैटर करने के लिए जो पहले 10 लोग थे उसमें से 5 लोग जो है बॉटम के निकल जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये था कि पहले जो था वो 10 लोगों के बीच में 100 रुपीज का बिजनेस था,
आज वही 100 रुपीज का बिजनेस जो 5 लोगों में हो जाएगा। तो जो सर्वाइव करेंगे वो सर्वाइव करेंगे, और जो अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को, अच्छी एडवाइस देते हैं, तो वो ज्यादा मार्केट शेयर अचीव कर पाएंगे, ज्यादा वॉलेट शेयर अपना क्लाइंट का अचीव कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। तो अभी क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या टाइमलाइन आप बना के आपने देखा है नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में क्या आप करना चाहते हैं राहिल जी? हाँ सर, पहले 1 ईयर में जो मैंने जो आपको बोला था कि मुझे CFP अपना सर्टिफिकेशन करना है बाय जून 2021 तक के, तो मेरा पहला ये टारगेट है। और इस बीच में जो मुझे मोर देन 50+ इन्वेस्टर फैमिली के साथ जोड़ने, देन मेरा एक मिड टर्म गोल है कि आफ्टर माय CFP सर्टिफिकेशन एवरी ईयर मैं 100+ क्लाइंट्स के पास जाऊं, और जो मैं अपनी लाइफ जो जी रहा हूँ, तो एक हैप्पी लाइफ मेरे जो क्लाइंट्स फैमिली है वो भी अपनी हैप्पी लाइफ जिए। ये मेरा एक एम है। गुड। और क्या आप अपना कोई एक फाइनल मैसेज देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को? हाँ, मेरा मैसेज यही है मेरे इन्वेस्टर फैमिली को कि जब भी आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाए तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को आप अप्रोच करें, जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके बताएंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस आपको कैलकुलेट करके बताएंगा। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो क्या करेंगा, आपको सिर्फ रिटर्न्स के बारे में बताएंगा कि हाँ आप इस फंड में डाल दो, आपको इतना इतना रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में कुछ रिटर्न ही नहीं बचते हैं। तो मैं यही मेरा मैसेज है कि आप रियल एडवाइजर को और एक फेक एडवाइजर के बीच के आप डिफरेंस को समझें। गुड, वेरी गुड। तो आई थैंक यू वेरी मच राहिल जी कि आपने एक डिजिटल मीटिंग का जो मेरा इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट किया। और डेफिनेटली काफी सारी लिमिटेशंस रहती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग, बट आपने बहुत अच्छी तरह से आपका जो स्टोरी है, लाइफ की स्टोरी को अच्छी तरह से आपने शेयर किया। एंड आई एम श्योर दैट कि ये स्टोरी काफी सारे जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी इंस्पायर करेगी कि वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करने की जगह पे पहले क्लाइंट का एक अच्छी तरह से गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करे, पेन पेपर कैलकुलेटर से उनका एक फाइनेंशियल प्लान बनाए, और बाद में वो अच्छी तरह से उनको एक सजेस्ट कर सकते प्रोडक्ट जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। डेफिनेटली एक प्रिपरेशन करके वॉर में या बैटल में जाना एक टाइम लगता है, बट जब हम प्रिपेयर्ड है और फील्ड में जाते हैं तो हमारी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम अपने क्लाइंट को एक अच्छा एडवाइजरी दे सकते हैं।